ताजुश्शरिया की अजमत और शान देखो। आला हजरत जब दुनिया से जा रहे थे, लोगों ने कहा बरेली का मिशन खत्म। अल्लाह ने हुज्जतुल इस्लाम को आला हजरत के कायम मकाम बना दिया। और जब हुज्जतुल इस्लाम इस दुनिया से जा रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को आला हजरत का जानशीन बना दिया। और जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने पर्दा किया, तब लोगों ने कहा कि अब आला हजरत का मसलक खत्म, अब आला हजरत का मिशन खत्म, अब कोई नहीं है जो आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाए। परवरदिगारे आलम ने हुजूर ताजुश्शरिया को सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का जानशीन बना दिया। और ताजुश्शरिया का नाम आज पूरी दुनिया में लिया जा रहा है। पूरी दुनिया में देखो ताजुश्शरिया को जाना जा रहा है। और ताजुश्शरिया के बाद में परवरदिगारे आलम ने कायदे मिल्लत हुजूर असद रज़ा खान को पैदा फरमा दिया, जो आज आला हजरत के मिशन को आगे लेकर के चल रहे हैं। अब आओ आला हजरत का कौल सुन लो। आला हजरत कुरान के हवाले से इरशाद फरमाते हैं, आप 16वां पारा उठा करके देखें। जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर कर रहे थे तो दो यतीम बच्चों की जो दीवार टेढ़ी थी, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस बस्ती वालों ने हमें खाना नहीं खिलाया, इन बस्ती वालों ने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, तुमने इनकी दीवार को क्यों सीधा कर दिया? तब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, इनका बाप नेक था, इनका बाप नेक था, इसलिए मैंने इस बच्चों की दीवार को सीधा किया है। आला हजरत फरमाते हैं कि वो आयत करीमा के तहत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की रिवायत को नकल करते हुए कि उनकी 14वीं पुश्त में एक शख्स नेक था। 14वीं पुश्त में एक शख्स नेक था। सोचे तो बाप नहीं, दादा नहीं, परदादा नहीं, 14वीं पुश्त में एक शख्स नेक था, जिसका सिला अल्लाह ने ये दिया कि गिरती हुई दीवार को पैगंबर के जरिए सीधा करा दिया। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अहमद रजा तक, ये तो तीसरी पुश्त है, 14वीं नहीं तीसरी पुश्त है। और आओ ताजुश्शरिया तक 6ठी पुश्त है। अभी तो 14 पुश्तें बाकी हैं, अभी तो 14 पुश्तें बाकी है। ताजुश्शरिया तक 6ठी पुश्त आती है। हुजूर ताजुश्शरिया के शहजादे हुजूर असद रज़ा खान हुजूर ताजुश्शरिया के मिशन को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए दुनिया वाले यही पुकार के कहते हैं कि परवरदिगारे आलम कायदे मिल्लत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, क्योंकि वो हमारे रहनुमा हैं, वो हमारे कायद हैं। और कायद वही होता है जो मुसलमानों की क़ियादत करता है। ताजुश्शरिया कौन है, यही बात आप अपने जहन में समझ लो। और आज लोग कहते हैं कि बरेली वालों का सबसे झगड़ा रहता है, बरेली वालों का झगड़ा हर खानका से रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बरेली वाले शरीयत का हुक्म देते हैं, बरेली वाले कुरान और हदीस का हुक्म देते हैं। अब ये अलग बात है कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ने वाला है, जो इंसान रोजे नहीं रखने वाला है, वो बरेली का मुखालिफ हो जाए, इसमें बरेली वालों का कोई कसूर नहीं। मेरे ताजुश्शरिया की शान देखो। जब ताजुश्शरिया हज करने के लिए गए, आपकी अहलिया आपके साथ में है। ताजुश्शरिया जब हज करने के लिए पहुंचे तो उस वक्त मैं बता दूं आपको, इस वक्त जो सऊदिया की हुकूमत है वो मुसलमान नहीं बल्कि वहाबी हैं, गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस हैं। और उन्होंने जब कब्जा किया था सऊदिया पर, पहले सऊदिया का नाम सऊदिया नहीं था बल्कि हिजाज था, हिजाज मुक़द्दस था। और जिसका नाम इन्होंने रियाज रखा है उसका नाम नजद था। और नजद के लिए नबी ने जब मदीने शरीफ में दुआ कर रहे थे, अल्लाह मुल्क के सामने बरकत दे, तो एक सहाबी खड़े हो गए, बोले फी नजदना, हुजूर नजद के लिए दुआ कर दे। हुजूर ने दुआ नहीं की। फिर हुजूर ने दुआ की, मौला हमारे मदीने में बरकत दे। एक सहाबी खड़े हो गए, हुजूर फी नजदना, नजद के लिए दुआ कर दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया, नजद से शैतान का सींग तुलू होगा। नबी फरमाते हैं नजद से शैतान का सींग तुलू होगा।
इब्ने अब्दुल वहाब नजदी वहां से निकला, जिसने अत-तौहीद किताब लिखी थी, जिसका उर्दू में तर्जमा करके इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान छपवाई थी और बटवाई थी। अपने ज़हन को करीब करो, जब ताजुश शरिया हज करने के लिए गए, जब मक्का शरीफ पहुंचे तो ताजुश शरिया को रोक दिया जाता है। आपसे कहा जाता है आप मदीने नहीं जा सकते, आप नबी के रोजे का दीदार नहीं कर सकते। मेरे ताजुश शरिया खुद बयान करते हैं कि रात के 3 बज रहे थे, मैं और मेरी अहलिया रूम में थी। कहते हैं मेरे ताजुश शरिया 3 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि सीआईडी के लोग मेरे कमरे के अंदर आ गए। फरमाते मेरे ताजुश शरिया मैंने अपनी अहलिया को पर्दे में भेज दिया। उन्होंने आते ही ताजुश शरिया को चारों तरफ से घेर के कहा कि आप पहले अपने सामान की तलाशी दीजिए। आपने फरमाया बात क्या है? कहा सामान बताइए कहाँ कहाँ है। ताजुश शरिया के सामान की तलाशी ली जाती है, ताजुश शरिया के जिस्म की तलाशी ली जाती है। ताजुश शरिया फरमाते बात क्या है? कहा कि सुनो तुम ही हो अख्तर रजा बरेली से आए हो। कहा हाँ। कहा तुम ही आला हजरत के पोते हो? कहा हाँ मैं ही हूँ। कहा अच्छा, कहा तुमने इमामे हरम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आपने फरमाया मुझसे क्यों पूछते हो, बहुत लोग हैं जिन्होंने इमामे हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। मेरे ताजुश शरिया से कहा जुमा कहाँ पढ़ा? आपने फरमाया मैं मुसाफिर हूँ, मुझ पे जुमा फर्ज नहीं है। कहा सुनो हम खूब जानते हैं इमामे हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तो आबे ज़मज़म पीने देंगे, इमामे हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तो नबी के रोजे का दीदार करने देंगे, इमामे हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तभी नबी के गुंबदे खजरा का दीदार करने देंगे। और ये मक्का है, मक्का यहाँ कंजुल ईमान नहीं चलेगा, यहाँ हुसामुल हरमैन का दर्स नहीं चलेगा, यहाँ पर जैसा हम चाहेंगे वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मेरे ताजुश शरिया को मदीने शरीफ जाने से रोक दिया जाता है। 14 दिन ताजुश शरिया को मक्के की जेल में रखा जाता है। 14 दिन के बाद में ताजुश शरिया के हाथ में हथकड़ी डाल करके जज्जे तक लाया जाता है। मेरा पीर फरमाता ये पहली जोहर की नमाज थी जो इन जालिमों की वजह से मेरी कज़ा हुई थी। मेरे ताजुश शरिया के हथकड़ी डाल करके जब जद्दे तक पहुंचाया जाता है, मेरे ताजुश शरिया की आंखों से आंसू थे, आंखों से आंसू बहा करके ताजुश शरिया आ रहे हैं। लोगों मेरे ताजुश शरिया ने आंखों से आंसू पोंछ के नबी के गुंबदे खजरा की तरफ रुक करके यही कहा था दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़मा हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मेरे दिल से धुल जाता। दागे फुरकते तैबा, तैबा में फना होकर तैबा ही में मिल जाता, खुल्दजार तैबा का इस तरह सफर होता, आगे आगे सर जाता, पीछे पीछे दिल जाता। मेरे ताजुश शरिया को मदीना नहीं जाने दिया सऊदिया हुकूमत ने। आगे मेरे ताजुश शरिया जहाज में बैठे, वजूद में इश्क़े रसूल है, सांसों में इश्क़े रसूल है, कलम में इश्क़े रसूल है, चेहरे में इश्क़े रसूल है, किताबों में इश्क़े रसूल है, ज़ात में इश्क़े रसूल है, अक़वाल में इश्क़े रसूल है, अफ़आल में इश्क़े रसूल है, आमाल में इश्क़े रसूल है, गुफ्तार में इश्क़े रसूल है, कैरेक्टर में इश्क़े रसूल है, किरदार में इश्क़े रसूल है, सीरत में इश्क़े रसूल है। आ गए मेरे ताजुश शरिया आंखों से आंसू पोंछ करके और ये कह के आए थे ऐ सऊदिया के नुमाइंदे सुनो, वो दिन दूर नहीं है कि तुम खुद मुझे बुलाओगे। और दुनिया ने देख लिया जब मेरे ताजुश शरिया बरेली में आए तो चंद सालों के बाद में यही सऊदिया हुकूमत ने सोने के तश्त में दावतनामा सजा करके मेरे ताजुश शरिया के पास में भेजा। अब एक भी आशिक खामोश नहीं रहेगा। अगर ताजुश शरिया से सच्ची मोहब्बत है तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलोगे। मेरे ताजुश शरिया बरेली शरीफ की सरजमीन पे है, सऊदिया हुकूमत ने सोने के तश्त में दावतनामा सजा करके भेजा। ऐ अख्तर रजा आओ आओ, ऐ बरेली के शेख आओ आओ, ऐ अख्तर रजा खान जल्दी आओ और आकर के काबे को गुस्ल दे दो, आकर के काबे का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। तब मेरे ताजुश शरिया ने दावतनामा हाथ में लेकर के सऊदिया हुकूमत से कहा था ऐ लोगों एक दिन वो था तुमने मुझे नबी के रोजे पे नहीं जाने दिया था, तुमने मुझे नबी के गुंबद का दीदार नहीं करने दिया था। आज सोने के तश्त में दावतनामा सजा के मेरे पास भेजा है। मेरे ताजुश शरिया दावतनामा हाथ में लेकर के नबी के गुंबदे खजरा की तरफ रुख करके कहते हैं जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर
कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। यही मेरे ताजुश्शरिया है। बाबे काबा खुला अजहरी के लिए आशिक़े मुस्तफा की अलग शान है। बाबे काबा खुला अजहरी के लिए ऐसा इस जहान में मुझे कोई नहीं मिला, इतना बड़ा किसी का जनाजा नहीं मिला। और तारीख ढूंढ ढूंढ के भारत में थक गई, इतना बड़ा किसी का जनाजा नहीं। ये ताजुश्शरिया है। हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। ऐ मुसलमानों, जैसे आज हम फख्र करते हैं जिन्होंने मुफ्ती आजम को देखा, जैसे आज हम फख्र करते हैं कि अरे ये बहुत बड़ी हस्ती है, इसने मुफ्ती आजम का दीदार किया है। उन मुफ्ती आजम के दौर वाले फख्र करते थे जिन्होंने आला हज़रत को देखा है। ऐसे ही आने वाली नस्लें तुम पे फख्र करेंगी कि तुमने ताजुश्शरिया को देखा।